श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 14.3 क्लैब्यं मायिस्मगम पार्थ नैते त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। गीता 2:3। श्री राम कृष्ण। जिसे भक्ति का तम होता है उसका विश्वास अटूट है। इस प्रकार का भक्त हठ पूर्वक ईश्वर से भिड़ जाता है, मानो डाका डालकर धन छीन लेता है। मारो काटो बांधो, इस तरह का डाका डालने का भाव है। नाम महात्म्य तथा पाप। श्री राम कृष्ण ऊर्ध्व दृष्टि हैं, प्रेम रस से भरे मधुर कंठ से गा रहे हैं। गया गंगा प्रभासादि काशी कांची के बचाए। गया गंगा प्रभासादि काशी कांची के बचाए। काली 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 बोले काली 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 बोले अजपा যদি ফুরায়। গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চি কে বাঁচায়। সন্ধ্যা যে বলে কালী পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়। ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়। সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে, সন্ধ্যা তার সন্ধানে কভু সন্ধি নাহি পায়। গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চি কে বাঁচায়। কালী নামের এত গুণ কে বা জানতে পারে তাই। দেবাদিদেব মহাদেব যার পঞ্চমুখে গুণ গায়। দেবাদিদেব মহাদেব যার পঞ্চমুখে গুণ গায়। দান ব্রত যজ্ঞ আদি আর কিছু না মনে রায়। দান ব্রত যজ্ঞ আদি আর কিছু না মনে রায়। মদনের যাগ যজ্ঞ মদনের
রাঙা পায়, ব্রহ্মময়ীর রাঙা পায়, ব্রহ্মময়ীর রাঙা পায়। भाव यह है, काली काली जपते हुए यदि मेरे शरीर का अंत हो तो गया, गंगा, काशी, कांची, प्रभास आदि की परवाह कौन करता है। हे काली, तुम्हारा भक्त पूजा संध्या आदि नहीं चाहता। संध्या खुद उसकी खोज में फिरती है पर पता नहीं लगा सकती। दया, व्रत, दान आदि पर उसका मन नहीं जाता। मदन के याग यज्ञ ब्रह्ममयी के रक्तिम चरणों में होते हैं। काली के नाम का गुण जिसे देवाधिदेव महादेव पांचों मुख से गाते हैं, कौन जान सकता है। श्री राम कृष्ण भावोन्मत्त हो मानो अग्निमंत्र से दीक्षित होकर गाने लगे। गीत का आशय यह है, यदि मैं दुर्गा दुर्गा जपता हुआ मरूं तो अंत में इस दीन को, हे शांकरी, देखूंगा तुम कैसे नहीं तारती। श्री राम कृष्ण, क्या मैंने उनका नाम लिया है, मुझे पाप? मैं उनकी संतान हूं, उनके ऐश्वर्य का अधिकारी हूं। इस प्रकार की जिद चाहिए। तमोगुण को ईश्वर की ओर फेर देने से ईश्वर लाभ होता है। उनसे हट करो, वे कोई दूसरे तो नहीं, अपने ही तो हैं। फिर देखो, यह तमोगुण दूसरे के हित पर लगाया जा सकता है। वैद्य 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो वैद्य नाड़ी देखकर दवा खा लेना कहकर चला जाता है, वह अधम वैद्य है। रोगी ने दवा खाई या नहीं, इसकी खबर वह नहीं लेता। जो वैद्य रोगी को दवा खाने के लिए तरह तरह से समझाता बुझाता है, मीठी बातों से कहता है, अजी दवा नहीं खाओगे तो अच्छे किस तरह होगे, भैया खा लो। अच्छा मैं खुद खरल करके खिलाता हूं। वह मध्यम वैद्य है। और जो वैद्य रोगी को किसी तरह दवा न खाते हुए देखकर छाती पर चढ़ बैठ जबरदस्ती दवा खिलाता है, वह उत्तम वैद्य है। यह वैद्यों का तमोगुण है। इस गुण से रोगी का उपकार होता है, अपकार नहीं। वैद्यों के समान 3 प्रकार के आचार्य भी हैं। धर्मोपदेश देकर जो शिष्यों की फिर कोई खबर नहीं लेते, वे आचार्य अधम हैं। जो शिष्यों के हित के लिए बार बार उन्हें समझाते हैं, जिससे कि वे उपदेशों की धारणा कर सकें, बहुत विनय प्रार्थना करते हैं, प्यार करते हैं, वे मध्यम आचार्य हैं। और जब शिष्यों को किसी तरह उपदेश न सुनते देख कोई कोई आचार्य बलपूर्वक उन्हें राह पर लाते हैं, तो उन्हें उत्तम आचार्य समझना चाहिए। राम कृष्ण शरणं शरण्ये, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं शरण्ये। कृपा